स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। आज नरेंद्र मोदी ने देश के सामने बहुत बड़ी बात कही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में हर महीने चुनाव नहीं हो सकते, तारीख तय होनी चाहिए। देश का अगला प्रधानमंत्री किस दिन बनेगा, किस दिन शपथ लेगा, वो दिन वो तारीख तय होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी हर 4 साल में एक बार चुनाव होता है, बीच में चुनाव नहीं होता। शपथ की तारीख 20 जनवरी तय होती है। नरेंद्र मोदी को आखिर ये बात क्यों कहनी पड़ी? चुनाव तो अभी बहुत दूर है। अगला लोकसभा चुनाव 2029 के मई में होगा। जून 2029 में रिजल्ट आएगा। मोदी ने ये बात क्यों कही, इसकी वजह है रोज रोज की पॉलिटिक्स। अब आज ही आप देख लीजिए, राहुल ने मध्य प्रदेश जाकर एक बार फिर संविधान की डायरी लहराई, लाल डायरी लहराई। केजरीवाल ने अपनी खुद की गारंटी लॉन्च कर दी। ओवैसी ने मुसलमानों के नाम पर हिंदू विचारधारा पर अटैकिंग स्क्रिप्ट पढ़ दी। अब देश में इलेक्शन पर हर रोज नई नई टेंशन पैदा हो रही है और अब मोदी पर सबसे बड़े पॉलिटिकल हमले की तैयारी है। यह अटैक कैसा होगा और नरेंद्र मोदी का डिफेंस कैसा होगा, यह हम आपको समझाएंगे इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी जी डरते डरते नरेंद्र मोदी जी ने जो नरेंद्र मोदी के सामने कहा, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मोदी जी के आने के बाद मिली। नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। मोदी के खिलाफ कितने विरोधी पब्लिक को भड़का रहे हैं, मोदी के दुश्मन कितने नए झूठ फैला रहे हैं। राहुल मोदी वाला टेप बजाकर हिंदुओं को कैसे उकसा रहे हैं। ओवैसी मोदी करके मुसलमानों को कैसे उग्र बना रहे हैं। आप मोदी से तो नहीं डरते ना? नरेंद्र मोदी जी डरते हैं। नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के सामने कहा ना मोदी पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हजरत शैतान के एजेंट आपके इलाकों में आएंगे। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार है। हमको अफीम चका कर गुलाम बना कर रख दिए। वो चाहते हैं कि गरीब चुप बैठे, एक शब्द ना कहे, भूखे मर जाएं। डरा कर हमारे हौसलों को खत्म और फस करना चाहते हैं। गरीबों को कुचला जा रहा है, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को दबाया जा रहा है। हम कोई आरएसएस, मोदी या किसी जालिम हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं। इस देश में आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। ये देश की सच्चाई है। जिन्होंने हमको रुलाया, इंशाअल्लाह ताला हम उनको रुलाएंगे। आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को गुलाम बनाया जा रहा है। तुम जैसे जालिमों को मुझे जवाब देना नहीं है। आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, आप देखते जा रहे हो। मैं किसी जालिम से डरने वाला नहीं हूँ। बीजेपी की सोच है, अगर आपने ज्यादा चिल्लाया तो जेल में जाओ। दिल्ली में चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक, हिंदू मोहल्लों से लेकर मुस्लिम मोहल्लों तक, ओवैसी की रैली से लेकर राहुल की रैली तक, प्रयागराज में महाकुंभ में अमित शाह की डुबकी से लेकर अखिलेश की डुबकी तक, जबरदस्त हिंदू मुसलमान है। इसमें बाबा साहेब का भी नाम है। मोदी के खिलाफ शुद्ध सियासी तामझाम भी है और हर विरोधी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नाम है। ये मोदी के खिलाफ लोगों का, दिल्ली के आम वोटर्स को भड़काने वाला नया प्लान है। इस प्लान के स्क्रिप्ट में संविधान है और हर 2 लाइन के बाद एंटी मोदी पैगाम है। शुरुआत राहुल गांधी से करते हैं, जो अब एक नई स्ट्रेटजी के साथ मोदी के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब वाली नई स्क्रिप्ट लेकर निकले हैं। राहुल पिछले कई दिनों से दिल्ली के पॉलिटिकल सीन से दूर थे, लेकिन 28 जनवरी को दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरने से पहले वो मध्य प्रदेश के महू पहुंच गए और संविधान के नाम पर, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर मोदी पर टूट पड़े। राहुल ने महू से दिल्ली के लिए क्या मैसेज देने की कोशिश की है, यह समझने से पहले राहुल की मोदी पर कही ये बात सुनिए। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी
जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है और इसको खत्म। 30 मिनट की स्पीच में हर 2 लाइन में राहुल ने संविधान संविधान ही किया, बाबा साहब का नाम ही लिया, संविधान की लाल डायरी ही दिखाई। लेकिन जब इन्हीं राहुल गांधी को मंच पर किसी ने बाबा साहब की प्रतिमा देने की कोशिश की तो राहुल ने खड़े होकर उसे लेने की जहमत तक नहीं उठाई। इसी से पता चलता है कि राहुल संविधान और बाबा साहब का जिक्र सिर्फ मोदी को पॉलिटिकली टारगेट करने के लिए ही कर रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल की आधे घंटे की स्पीच की जो टैगलाइन दी है वो पढ़िए। कांग्रेस ने लिखा, राहुल गांधी का यह भाषण बीजेपी की नींद उड़ा देगा। अब आप सोचेंगे कि मध्य प्रदेश में चुनाव तो है नहीं, फिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों लिखा? इसका जवाब उस लोकेशन में छिपा है जहां राहुल गांधी पहुंचे, यानी मध्य प्रदेश का महू, जो संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। और यह भी कोई संयोग नहीं है कि महू में 24 घंटों के भीतर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का कार्यक्रम हुआ। राहुल और खड़गे तो अंबेडकर जी के स्मारक पर सोमवार को पहुंचे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव तो उनसे पहले ही, यानी 26 को ही वहां पहुंच गए थे और बाबा साहब के नाम पर राहुल की सियासत को पॉलिटिकल ढोंग डिक्लेयर कर चुके थे। तो क्या सच में राहुल सिर्फ वोट के लिए संविधान की लाल डायरी दिखाते हैं? क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए राहुल मोदी के नाम पर दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को भड़का रहे हैं? क्या हिंदुओं को जातियों में बांटकर उनके दिल और दिमाग में मोदी के खिलाफ डर और नफरत फैलाकर राहुल दिल्ली में कमबैक करना चाह रहे हैं? लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। लक्ष्य इनका यही है। आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। दिल्ली चुनाव में उतरने से पहले राहुल ने बड़ी रैली के लिए मध्य प्रदेश के महू को ऐसे ही नहीं चुना, उसके पीछे उनकी एक स्ट्रेटजी है। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जहां एससी और एसटी आबादी बड़ी संख्या में है। महू ऐसी जगह पर स्थित है जहां से कांग्रेस पार्टी एमपी के साथ साथ महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्यों को साध सकती है, क्योंकि इन राज्यों में एससी और एसटी आबादी सबसे ज्यादा है। कुछ समझे आप, कांग्रेस एक हिंदी पट्टी राज्य से दूसरे कई राज्यों तक अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। दिल्ली चुनाव में भी एससी एसटी वोट बैंक को साधना चाहती है। दिल्ली की 70 सीटों में से 12 शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटें ऐसी हैं जहां अंबेडकर के नाम पर कही गई बात का सीधा प्रभाव पड़ता है। दिल्ली में करीब 16.7% दलित आबादी है। 2008 के चुनाव में कांग्रेस ने 12 शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटों में से 9 सीटें जीती थी। तब बीजेपी को इनमें से सिर्फ 2 सीट मिली थी, 1 सीट बीएसपी को मिली थी। ये तब की स्थिति है जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सियासी प्लेयर नहीं थी। 2013 के बाद सब बदल गया। उस वक्त आपने 12 शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटों में से 9 सीट जीत ली। बीजेपी ने तब भी 2 सीट जीती, लेकिन कांग्रेस 2008 के 9 से सीधे 1 सीट पर आ गई। 2015 और 2020 के चुनाव में भी 12 की 12 शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटों पर आपका कब्जा हो गया और इसको खत्म करना चाहिए। अब की बार दिल्ली में भी राहुल को दलित वोट का सपोर्ट चाहिए।
इसलिए वो बार बार संविधान की लाल डायरी दिखा रहे हैं और दलितों को मोदी के खिलाफ भड़काकर 8 फरवरी को दिल्ली में सरकार बनाना चाह रहे हैं। राहुल SC/ST को मोदी के खिलाफ भड़काने वाले स्क्रिप्ट इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वोट बैंक हरियाणा में उनसे खिसक चुका है, मोदी के पाले में आ चुका है। पिछले साल हरियाणा के जो ट्रेडिशनल दलित वोटर्स थे वो बीजेपी की तरफ आ गए। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बना ली। दिल्ली चुनाव में भी ऐसा ही हो, राहुल ये बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए वो चुनाव से पहले समाज के इस वर्ग को मोदी के खिलाफ उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, नए नए झूठ फैला रहे हैं। पिछड़ों को यह भी नहीं मालूम कि देश में उनकी कितनी आबादी है। कितनी शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूं और आज तक इस देश के ओबीसी को, इस देश के पिछड़े वर्ग को अपनी सच्ची शक्ति, अपनी सच्ची आबादी नहीं मालूम। आप बच्चों को कॉलेज भेजो, लाखों रुपए अपनी जेब से निकालकर आप अरबपतियों को दो, इस सोच में दो कि आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा। मगर जो सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है बिना रोजगार के, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो कचरा है। यह देश की सच्चाई है। बात समझिए, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। और मैं हैरान हो जाता हूं, आप देखते जा रहे हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, आप देखते जा रहे हो। जबकि दूसरी तरफ मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी वोटर्स के अधिकारों की बात कर रहे हैं, युवाओं को लीड करने की बात कह रहे हैं। किसकी कितनी आबादी, इस बहस में नहीं उलझ रहे हैं। मोदी जात पात से ऊपर उठकर देश की राजनीति में युवाओं की नई खेप उतारने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस के लिए देश की यंग ब्रिगेड को आमंत्रित कर रहे हैं। देश की चुनावी व्यवस्था, 2 दिन पहले ही हमने नेशनल वोटर डे मनाया है। आप में से भी बहुत से युवा फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं। वोटर डे का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर पार्टिसिपेट करें, अपने अधिकार का उपयोग करें। आज भारत में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि भारत में हर कुछ महीने में चुनाव ही चुनाव चलते रहते हैं। आजादी के बाद काफी समय तक ऐसा होता था जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन फिर ये पैटर्न टूट गया। इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका जैसा देश भी नई सरकार बनने की तारीख तय है। वहां हर 4 साल में चुनाव, वहां हर 4 साल में चुनाव होता है। आपके अपने कॉलेज या स्कूल में भी स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव एक ही बार में निपट जाते हैं। आप सोचिए, हर महीने चुनाव ही होते रहे तो क्या यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाई संभव होगी? इसलिए आप वन नेशन वन इलेक्शन की डिबेट से उसका नेतृत्व कीजिए। देश भर में चर्चा होनी चाहिए ताकि देश सही दिशा में जाने का निर्णय कर सके। आज समय की मांग है कि हमें भी बहुत तेजी गति से आगे चलना होगा। राजनीति, हमारे देश के युवा
राजनीति के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आए, नए सुझावों के साथ आए, नई ऊर्जा के साथ आए, इनोवेटिव आइडियाज के साथ आए। ये आज देश की जरूरत है। लेकिन मोदी के सियासी दुश्मन सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाले स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं। ओवैसी कैमरे पर आते हैं तो कभी दिल्ली चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुसलमानों को भड़काते हैं, उन्हें मोदी की पार्टी के खिलाफ उकसाते हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई वाहिद ओवैसी की पार्टी के नेता जब दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों में नुक्कड़ सभाएं करते हैं तो वहां भी नॉनस्टॉप मोदी योगी ही चिल्लाते हैं। सामने बैठी मुसलमानों की भीड़ के दिल और दिमाग में मोदी के खिलाफ वो कैसे जहर फैलाते हैं, इसका एक सैंपल AIMIM के इम्तियाज जलील की रैली में दिखा। गौर से सुन। यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले मुसलमानों के ताल्लुक से एक बयान दिया था और उसमें यह कहा था कि मुसलमानों ने कटोरा उठा के ये पाकिस्तान चले जाओ। मैंने उसको अपने अंदाज में ये कहा था कि कान खोल के सुन ले, ये मुल्क एक सभा के अंदर हमने इशारों के अंदर सिर्फ इनको परेशान करने के लिए बोल दिया कि देखो तुमको क्या करना है, चीपो चीपो चीपो। पूरी रात भर वहां की पुलिस और मीडिया वाले रिवाइंड कर करके देख रहे चीपों का मतलब क्या है। पुलिस ढूंढ रही कि ये ची का मतलब क्या है, पौ का मतलब क्या है। कुछ नहीं है, खेलते रहो। अगर इम्तियाज जलील को इन्हें डालना है तो ये बोल सकते हैं कि उसने है तो अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को बोला कि ये मुल्क तुम्हारे। अब ये बोलेंगे कैसा डालते, मैं तो आधा ही बोला, ये मुल्क तुम्हारे, ये मुल्क तुम्हारे। अब क्या मिलता, इसको बोलते बाबा जी का ठुल्लू। कुछ नहीं होता, हम बहुत होशियार हो चुके हैं। और ये सिर्फ एक सैंपल नहीं है, अब दिल्ली चुनाव में वक्फ संशोधन बिल की एंट्री भी हो चुकी है। वक्फ संशोधन विधेयक को 14 बदलाव के साथ जेपीसी की मंजूरी मिल चुकी है। विपक्ष के सारे सुझाव नकारे जा चुके हैं और अब ओवैसी की पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सब मुस्लिम वोट बैंक के लिए वक्फ पर एक नया शोर शुरू कर चुके हैं। Superimpose the Hindutva ideology on the Waqf board. Right now they are having their political honeymoon. But as you rightly know that this great country of ours has seen many political honeymoons. You are making a mockery of the parliamentary system. You are superimposing on us. You are pushing us to the wall. अब अल्पसंख्यक लोगों को बुलडोज कर दो, ये नहीं होता है। वक्फ बोर्ड का कानून ला करके ये मुसलमान को देश के अंदर बिल्कुल किनारे लगाना चाहते हैं। ये सब वोट बैंक की लड़ाई है, इसे कांग्रेस ही लीड कर रही है। कांग्रेस को हिंदुओं का ही नहीं मुसलमानों का वोट भी चाहिए और इसीलिए उसके नेता दिन रात मोदी पर अटैकिंग है। उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए राहुल हाथ में लाल डायरी लेकर बोलना शुरू करते हैं तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में देश की आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। ये झूठ फैलाकर मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे राहुल से एक स्टेप आगे चले जाते हैं। वो महाकुंभ में अमित शाह की योगी आदित्यनाथ की इन तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगते हैं। ना सिर्फ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा देते हैं बल्कि मोदी और शाह के लिए नर्क की कामना तक करने लगते हैं और बीजेपी इसे दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना देती है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते।
ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। धर्म के नाम पे अगर किसी समाज में गरीबों की लूट होती है, शोषण होती है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या? याद करिए, ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो सनातन को समाप्त कर देंगे, सनातन को खत्म कर देंगे। राहुल जी, आप इटली जाकर के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप विदेशों में जाके डुबकी लगाते भी हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर गंगा मैया के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना ये उचित नहीं है। अब आप ये समझ गए होंगे कि मोदी के सियासी दुश्मन आखिर क्यों प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं, और मोदी के जो विरोधी आज उनके लिए नरक में जाने जैसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, जो सनातन का अपमान कर तुष्टीकरण के लिए अपना वोट बैंक मजबूत करने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मोदी ने मैसेज दे दिया है। 8 फरवरी को दिल्ली से लेकर यूपी तक क्या होने वाला है, मोदी ने इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। प्रयाग में जो महाकुंभ चल रहा है, वहां भी देश की एकता का यही प्रतिबिंब नजर आ रहा है। इसलिए ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ है। ये एकता देश की प्रगति के लिए जरूरी है। महाकुंभ में सभी धर्माचार्य पहुंचे हुए हैं। 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर, संत, महंत और शंकराचार्य मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर भी महाकुंभ में हनुमंत कथा सुना रहे हैं। महाकुंभ में बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं के बारे में ऐसी क्या बात कह दी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में बाबर प्रेमियों पर क्यों बरसे बागेश्वर सरकार? बाबर का नहीं है, रघुवर का है, अकबर का नहीं है, रघुवर का देश है, ये श्याम का देश है, राम का देश है। इस देश में हनुमान चालीसा नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? बागेश्वर सरकार ने वक्फ बोर्ड का तोड़ क्या बताया? सनातन बोर्ड हो या ना हो, पर वक्फ बोर्ड बंद हो जाए अरे हिंदू राष्ट्र बन जाए, हम सब बनवा लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने एआई से आगे एचआई लाने की बात क्यों की? तो एआई के बाद हम एचआई ला रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद में अब हम हिंदुत्व इंटेलिजेंस ला रहे हैं। हिंदुत्व इंटेलिजेंस से बिजनेसमैन हिंदू होगा, यूनिटी में हिंदू होगा, और यूथ को कनेक्ट करने के लिए भी उसमें बहुत से प्रोग्राम हैं। बागेश्वर सरकार ने हिंदुओं के लिए बांग्लादेश के सबक क्या बताए? हमें लगता है माला और भाला दोनों बहुत जरूरी। हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय बागेश्वर सरकार महाकुंभ में हिंदू जागरण कर रहे हैं। वो 13 अखाड़ों के साधु संतों से मिलकर हिंदू राष्ट्र की अलग जगा रहे हैं। हिंदुओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखा रहे हैं। उनकी डिमांड है वक्फ बोर्ड पर ताला लगना चाहिए, एक देश एक बोर्ड एक कानून होना चाहिए, मंदिरों के चढ़ावे का पैसा हज यात्रा में नहीं खर्च होना चाहिए, देश अकबर नहीं रघुबर की नीति से चलेगा, राम और श्याम की परंपरा से चलेगा। ये कानून बहुत जल्दी लाना चाहिए, क्योंकि हम सब सनातनियों के अंदर उबाल आ रहा है कि इस देश में समानता है तो फिर असमानता कैसी? वो भी इस देश में रहते, हम भी इस देश में रहते, उनकी अपनी पूजा पद्धति, हमारी अपनी पूजा पद्धति है, तो उनको अपना अधिकार है, हमको अपना अधिकार है। ठीक है, तो फिर उनको वक्फ बोर्ड है, उनकी अलग लाइन ऑर्डर चल रही है, हम लोगों को कुछ नहीं, उल्टा हमारा चढ़ावा लेकर के हज यात्रियों पर खर्च कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि जल्दी से जल्दी उसको बंद करें। सनातन बोर्ड जो है बाद में बना देना, ना भी बनाना, वक्फ बोर्ड बंद कर दो, चलेगा, इतने में ही हम संतुष्ट हैं। हिंदू राष्ट्र मतलब एक वट वृक्ष है। दुबई में इस्लामिक राष्ट्र है, शुद्ध इस्लामिक राष्ट्र, रहते सब हैं,
पर लाइन ऑर्डर, उनकी नीतियां जो भी हैं सब उनकी इस्लामिक पद्धति के अनुसार है। एयरपोर्ट पर भी नमाज गाई जाती है, वहाँ भी अलाउंसर लगे हुए हैं, हवाई जहाज में भी अलाउंसर लगे हुए हैं। यहाँ अगर हम हवाई जहाज में हनुमान चालीसा गा दें तो कल के दिन ही आग ही लग जाएगी। अरे भाई, देश हिंदुओं का है, देश राम का है, देश राम के वंशज का है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के मिशन पर क्यों हैं? तीर्थराज प्रयागराज से वो कोटि कोटि हिंदुओं को इस मिशन से जोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र होगा तो गौ माता सुरक्षित होंगी, कोई रामचरितमानस जलाने की हिम्मत नहीं करेगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो मंदिरों की प्रॉपर्टी पर माफिया कब्जा नहीं कर पाएगा। हिंदुओं के मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त होंगे। मंदिरों में चढ़ने वाला 1 लाख करोड़ का चढ़ावा हिंदुओं के हित में लगेगा। धर्म संसद में किसी भी उद्देश्य पर पहुंचना ये हमारे शंकराचार्यों का कार्य है, हमारे प्रमुख आचार्यों का कार्य है। हम अपना घर्षण, अपना मंथन उनके चरणों में रख सकते हैं। हम प्रस्ताव यही रख रहे हैं कि सबका तोड़ है हिंदू राष्ट्र। सनातन बोर्ड का तोड़ क्या है? हिंदू राष्ट्र। रामचरितमानस ना जले, इसका तोड़ क्या है? हिंदू राष्ट्र। गाय माता को सुरक्षित और संरक्षित राष्ट्र माता बनाने के लिए इसका तोड़ क्या है? हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गाय राष्ट्र माता होगी। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मंदिर सरकारी अधिग्रहण के नियंत्रण से मुक्त हो जाएंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रामचरितमानस के ऊपर कोई राम के ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा, उसको फांसी की सजा होगी जो प्रभु श्री राम को ऊपर उंगली उठाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मंदिरों की भूमि पर जो भूमाफियों ने कब्जा कर लिया है वो छुड़वाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आने वाला 1 लाख करोड़ का चढ़ावा दीनहीन गरीबों में दिया जाएगा। हमें लगता है इन सबका तोड़ है, सबका निचोड़ है हिंदू राष्ट्र। बागेश्वर सरकार ने हिंदुओं को फिर बांग्लादेश की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू नहीं जागे, नहीं संभले तो बांग्लादेश होने में देर नहीं लगेगी। भारत के कट्टरपंथियों का डीएनए बांग्लादेश और पाकिस्तान से अलग नहीं है। हिंदुओं को शास्त्र के साथ शस्त्र शिक्षा लेनी पड़ेगी। घर में गीता पुराण के साथ माला भाला रखनी पड़ेगी। कानून के दायरे में रहकर सेल्फ डिफेंस के उपाय सीखने ही पड़ेंगे, वरना बांग्लादेश के हिंदुओं की तरह खून के आंसू रोने पड़ेंगे। बांग्लादेश की हालत खराब होगी तो हिंदुओं को पता लग गया, हिंदू जग गया। एक चीज की कमी है हिंदुओं के पास, शस्त्र और शास्त्र। हिंदू जिस बात पे मात खा रहा वो है शास्त्र और शस्त्र, माला और भाला। हिंदू को दोनों रखने पड़ेंगे। उनके छोटे छोटे बच्चा के पास में तमंचा है, हिंदू के घर पे लाठी भी नहीं। हम इलीगली शस्त्रों की तरफ हिंदुओं को नहीं ले जाना चाहे, लेकिन जो लीगली है, जिसका लाइसेंस मिल सकता है, जिसकी व्यवस्था हो सकती है, वो हिंदुओं को परिपक्व रूप से रखना चाहिए, माला भी और भाला भी। क्योंकि हम युद्ध के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, पर कल के दिन अगर तुम पे अटैक हो ही जाए बांग्लादेश जैसा और आर्मी पुलिस बेचारी परेशान हो जाए, तो कम से कम आप देश की आर्मी का सपोर्ट तो कर पाओ, देश की तरफ से तो लड़ पाओ देशद्रोही ताकतों से। हमें लगता है शस्त्र और शास्त्र दोनों हिंदुओं को रखना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को 20 साल आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। वो महाकुंभ में बता रहे हैं हिंदुओं को राक्षस वध की तैयारी अभी से करनी है, पापियों का नाश करने का प्लान बनाकर चलना है, बहन बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों से निपटने के इंतजाम रखने हैं, धर्म पर हमला करने वालों को सबक सिखाने की तैयारी रखनी है। अहिंसा धर्म है, पर हिंसा धर्मो तथैव च। अपने समाज के लिए, देश के लिए। अब जैसे अहिंसा अगर परम धर्म है, देश के सैनिक तो आतंकवादियों को मारते हैं, वो तो पाप हो गया? नहीं, वो पाप नहीं है, क्योंकि जो देश के साथ गद्दारी करेगा, जो देश में आकर के बम फोड़ेगा, उसको मारना ही चाहिए। उसी प्रकार जो तुम्हारे घर को तोड़े, जो हिंदुत्व को तोड़े, हिंदुओं की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करे, कानून अगर हाथ उठा ले। बांग्लादेश में हुआ क्या? बांग्लादेश में हुआ क्या? वहां भी तो कानून था, वहां कानून की नहीं चली। तो कानून के अगर हाथ खड़े हो जाएं और कानून ना संभाल पाए, तब की व्यवस्था अभी से जारी रखनी चाहिए।
महाकुंभ से बागेश्वर सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर धर्म रक्षा और हिंदुओं की रक्षा के उनके प्रण को कोई बगावत समझे तो बगावत ही सही। न हमें हिंदू हृदय सम्राट बनना है, न हमें बब्बर शेर बनना है, न हमें माला पहननी है। हमको हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हर हाल में हिंदू एक हो और हर हाल में भारत का हिंदू जागे और भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो। बस ये बगावत है हमारी। महाकुंभ का है आयोजन। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कथा सुनाने से हिंदू जाग जाएगा और बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के मिशन से जुड़ जाएगा? वो पहले भी कह चुके हैं 5% हिंदू जाग गया है, लेकिन 10% को जगाने के लिए वो आगे भी यात्रा निकालेंगे। महाकुंभ जैसे महासमागम से संदेश देते रहेंगे, उनका संदेश ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं तक पहुंचे। इसके लिए वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद HI हिंदू इंटेलिजेंस लाएंगे। बाबा बागेश्वर के HI हिंदू इंटेलिजेंस में क्या क्या होगा ये भी जान लीजिए। HI बिजनेस में हिंदुओं को मदद करेगा, हिंदुओं की यूनिटी मजबूत करेगा, यूथ को कनेक्ट करने के लिए प्रोग्राम बनाएगा, बहन बेटियों की सुरक्षा पुख्ता करेगा। तो AI के बाद हम HI ला रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद में अब हम हिंदुत्व इंटेलिजेंस ला रहे हैं। हिंदुत्व इंटेलिजेंस से बिजनेसमैन हिंदू होगा, यूनिटी में हिंदू होगा और यूथ को कनेक्ट करने के लिए भी उसमें बहुत से प्रोग्राम्स हैं। संगम की रेती से हिंदू एकता की हुंकार भर रहे बाबा बागेश्वर ने उन लोगों पर भी तगड़ा प्रहार किया जो महाकुंभ में व्यवस्था पर सवाल बार बार उठा रहे हैं। महाकुंभ की तैयारियों में अखिलेश यादव लगातार कमियां निकालते रहे। वो योगी सरकार की कमियां गिनाकर हमला बोलते रहे। में कमियां गिना रहे हैं। आस्था वाले जो लोग हैं उनकी हिफाजत करने के बारे में सरकार सही माने में ये करती है क्या कि खाली धर्म के नाम से राजनीति करती है? ये सही मालूम है। आस्था रखने वालों का ठीक ढंग से वहाँ जो इंतज़ाम होना चाहिए था वो हुआ नहीं। सरकार ने कबूल करना चाहिए कि हम थोड़े गफलत में रहे, इतने बड़े पैमाने पे लोग आएंगे नहीं ऐसा लगा था। लेकिन मेरे ख्याल से अभी वहाँ लोग जाएंगे क्योंकि वो 144 साल के बाद हो रहा है तो बड़े पैमाने पर लोग आएंगे। जाने आने की भी सुविधा कितनी है क्या है मुझे मालूम नहीं, ले आएंगे ये समझ के वहाँ जो इंतज़ाम करना चाहिए था वो हुआ नहीं, ये मेरा कहना है। बाबा बागेश्वर ने कहा महाकुंभ में आना आस्था का विषय है। व्यवस्था का सवाल जो उठा रहे हैं वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। वोट बैंक की बीमारी उनके दिमाग में है। हिंदू एक रहे तो 2027 और 2029 में भी वैक्सीन लगेगी और वोट बैंक वालों की बीमारी जड़ से छूमंतर हो जाएगी। यहाँ बीमारियां ठीक होती हैं, जो नहीं आ रहा है वो बीमार रहेंगे और उनको बीमारियां ज्यादा होंगी। और इस प्रकार के बयानबाजी उन्हें नहीं देनी चाहिए, वरना हम भी उनकी हज यात्रा पर बयानबाजी दे सकते हैं, उल्टा सीधा हम भी बोल सकते हैं तो उनको बड़ा बुरा लगेगा, पेट में गड़बड़ी हो जाएगी। शुद्ध रूप से बहुत पवित्रता के साथ में संगम की व्यवस्था है और पानी बराबर धीरे 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 बह रहा है। स्नान करने वाला पूरा पानी बह रहा है, डुबकी लगाते हैं लोग और धीरे 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 चलता जा रहा है, बहती हुई धारा है। और रही बात व्यवस्थाओं की, तो सरकार जितना कर सकती है, बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, निश्चित रूप से बहुत अनूठा संयोग है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम यहाँ व्यवस्था देखने नहीं आए, हम यहाँ आस्था में आए, व्यवस्था में नहीं आए, हम यहाँ आस्था में आए। हम तो कहेंगे वो जो साहब ने बयान दिया है हज वाले, हम तो उनको कहें इनवाइट कर रहे हैं कि आप आओ, हमारे कैंप के आसपास की साफ सफाई की जिम्मेदारी तुम ही ले लो। हाँ फिर बताओ, हाइजीनिक कर दो। और उनसे यही कहेंगे यहाँ पुण्य कमा लो, थोड़ा सा तुम्हारे पाप घट जाएंगे। राजनीति में तुष्टीकरण की जो बीमारी है उसे ठीक करने का फॉर्मूला भी बाबा बागेश्वर ने बताया। ये फॉर्मूला क्या है? हिंदू यूथ मोबाइल एडिक्शन से बचे, अपनी संस्कृति से जुड़े, देशभक्ति का जज्बा लेकर चले, मेडिटेशन करे, ध्यान करे, सनातन का आनंद उसे मिलेगा।
जब हिंदू सनातन से जुड़ेगा, धर्म का मर्म समझेगा, वो वोट बैंक वालों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। भारत की युवा शक्ति को बर्बाद करने का जो कुचक्र धर्म विरोधी, देश विरोधी लोग रचने में लगे हैं, उन्हें जवाब देने में सक्षम होगा। बाबा बागेश्वर का महाकुंभ में यही मिशन और विजन है। हमारे देश के युवाओं को 3-4 चीजों ने बहुत ग्रसित कर लिया। एक तो स्क्रीन ने उसे बहुत ग्रसित कर लिया, तो वो 8 से 9 घंटे मोबाइल पर बर्बाद कर रहा है। स्क्रीन टाइमिंग तो इसे कहते हैं, सोशल मीडिया को उसे फोबिया हो गया। फोबिया नहीं कहेंगे, सोशल मीडिया को उसे एडिक्शन हो गया है।